चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स, करेक्ट दी स्पेलिंग वर्ड, मैच दी फ्लाइंग, ये सब ग्रामर पोर्शन, ये सब आज हम लोग देखेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड स्टडी। वर्ड मीन्स होता है शब्द और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, मीन्स शब्दों का अध्ययन। करेक्ट दी स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे दिए गए जो वर्ड है, ये सब वर्ड को हम लोग को क्या करना है, सही करना है, करेक्ट करना है। जो भी नीचे वर्ड है सब गलत है, सब रॉन्ग है, ये सब वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। पहला जो वर्ड है वह डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड मीन्स होता है रोकना या मना करना। आइए इसको सही करते हैं। डिसऑर्डर्ड का जो सही स्पेलिंग है वो है DISSUADED। DISSUADED। डिसऑर्डर्ड मीन्स होता है मना करना, मना करना। डिसऑर्डर्ड मीन्स मना करना। दूसरा जो वर्ड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ऑक्यूपेशन का स्पेलिंग होता है OCCUPATION। OCCUPATION। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। ऑक्यूपेशन। अगला जो वर्ड है वह है वोटरीज। वोट से बना वोटरीज। वोट मीन्स होता है समर्थन। तो वोटरीज, वोटरीज का जो सही स्पेलिंग है VOTARIES। VOTARIES। वोटरीज मीन्स होता है समर्थक। समर्थक। वोटरीज मीन्स समर्थक। अगला जो वर्ड है वो है इमोरलिटी। इमोरलिटी, मोरलिटी मीन्स होता है नैतिकता। इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। मोरलिटी को उल्टा इमोरलिटी, जो कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। सही जो स्पेलिंग होगा IMMORALITY। इमोरलिटी, जिसका हिंदी होता है अनैतिकता। अनैतिकता। इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। अगला जो वर्ड है वह है अनअडल्टरेटेड। अनअडल्टरेटेड। अनअडल्टरेटेड जो वर्ड है यहाँ पे गलत है। अनअडल्टरेटेड मीन्स होता है असली या शुद्ध। तो अनअडल्टरेटेड का जो सही स्पेलिंग है UNADULT। DULT। अडल्टेरेटेड। रेटेड। UNADULTERATED। अनअडल्टरेटेड मीन्स होता है शुद्ध, शुद्ध या असली। शुद्ध या असली। अगला जो वर्ड है मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म यहाँ पे जो स्पेलिंग है गलत है। सही जो स्पेलिंग होगा, सही जो वर्ड इसका होगा वो होगा MATER। मैटर। रियलिज्म। लिज्म। LISM। लिज्म। मैटेरियलिज्म मीन्स होता है भौतिकवाद।
भौतिकवाद। अब जाकर के मैटेरियलिज्म का जो सही स्पेलिंग है, सही जो वर्ड हुआ मैटेरियलिज्म, जो अब सही है। मैटेरियलिज्म मीन्स भौतिकवाद। आगे बिलीफ। बिलीफ मीन्स होता है विश्वास। बिलीफ मीन्स विश्वास। यहाँ पे बिलीफ का जो वर्ड है BELEIF, जो कि गलत है। सही होगा BELIEF। बिलीफ मीन्स विश्वास। बिलीफ मीन्स विश्वास। अब जाकर के सही हुआ बिलीफ। आगे जो वर्ड है मैडनिंग। मैड मीन्स पागल, और निंग लगा हुआ, मैडनिंग मीन्स पागल कर देने वाला। तो मैडनिंग होना चाहिए। इसका स्पेलिंग जो होना चाहिए MADDENING। MADDENING, जिसका अर्थ होता है पागल कर देने वाला। पागल कर देने वाला। मैडनिंग मीन्स पागल कर देने वाला। मैडनिंग, मैड मीन्स पागल, और मैडनिंग मीन्स पागल कर देने वाला। अगला जो वर्ड है इनग्रेव। इनग्रेव मीन्स होता है खोदना, जो कि इसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। होना चाहिए ENGRAVE, होना चाहिए ENGRAVE होना चाहिए। इनग्रेव मीन्स होता है खोदना। इनग्रेव मीन्स खोदना। अगला जो वर्ड है हारमोनी। हारमोनी का यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत है। होना चाहिए HARMONY। हारमोनी मीन्स होता है तालमेल। तालमेल या समानता। हारमोनी मीन्स तालमेल या समानता। HARMONY, हारमोनी मीन्स तालमेल या समानता। डिस्यूटेड, DISSUADD, डिस्यूटेड मीन्स मना करना। ऑक्यूपेशन OCCUPATION, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। वोट्रीज कहाँ गया? वोट्रीज VOTARIS, वोट्रीज मीन्स समर्थन। आगे इमोट्री, इमोरलिटी IMMORALITY, इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। अनअडल्टरेटेड UNADULTERATED, अनअडल्टरेटेड मीन्स शुद्ध या असली। मैटेरियलिज्म MATERIALIS है। मैटेरियलिज्म मीन्स भौतिकवाद। आगे है बिलीफ BELIEF, बिलीफ मीन्स विश्वास। मैडनिंग MADDENING, मैडनिंग मीन्स पागल कर देने वाला। इनग्रेव ENGRAVE, इनग्रेव मीन्स खोदना। हारमोनी HARMONY, हारमोनी मीन्स तालमेल या समानता।
D3 वर्ड मीनिंग। एक्सरसाइज 1 फाइंड फ्रॉम द लेसन। कहाँ से फाइंड करना? लेसन से, पार्ट से हम लोग को खोज करना। फाइंड मीन्स होता है खोजना, फाइंड फ्रॉम द लेसन पार्ट से खोज करना है। वर्ड द मीनिंग, वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, खोज करना है। और विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए, जो कॉलम ए में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम ए। द लास्ट पार्ट ऑफ इस वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी, उस वर्ड का जो लास्ट पार्ट है वो कॉलम बी में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम बी। जैसे पहला देख रहे हैं कि समवन रिलेटेड हु लिव लॉन्ग टाइम एगो। CES और यहाँ पे लिखा हुआ TOR, ANCESTOR, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। दूसरा है ऑफ वंस होमलैंड, जिसका अपना क्या हो? घर हो, होमलैंड, अपना मातृभूमि हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजेनस। इंडिजेनस मीन्स होता है स्वदेशी। INDIGENOUS, इंडिजेनस। इंडिजेनस मीन्स होता है स्वदेशी, 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 इंडिजेनस। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा INDIGE बस। यहाँ पे तो NUS लास्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा INDIGE। बीइंग अ बर्डन टू, बीइंग अ बर्डन, बर्डन मीन्स होता है भार, बीइंग अ बर्डन टू, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस, जिसका स्पेलिंग होता है ENCUMBRANCE। तो हम लोग को ANC नहीं लिखना है, ANC लिखा हुआ है, बस हम लोग को इतना लिखना है। ENCUMBRANCE, इम्ब्रेंस, इम्ब्रेंस मीन्स होता है भार। यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्डन है, बीइंग अ वर्डन टू, वर्डन मीन्स होता है भार, इम्ब्रेंस मीन्स होता है वार। आगे है टू स्प्रेड आइडिया बिलीव इट, जो आइडिया को क्या करे? फैलाए। आइडिया मीन्स होता है क्या? कोई सोच आ जाना, आइडिया, कोई सोच हो, उसको क्या करे? फैलाए, उस पर विश्वास करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेगेट, प्रोपेगेट, P जिसका स्पेलिंग होता है PROPAGATE, तो हम लोग को लिखना है यहीं तक। GAT ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोपेगेट, PROPAGATE, प्रोपेगेट मीन्स होता है प्रचार, प्रोपेगेट मीन्स प्रचार। आगे देखें तो स्लो बीटेड, स्लो बीटेड, जो क्या हो? सुस्त हो, बीटेड मीन्स सुस्त, स्लो जो धीमा काम करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्टॉलिड, अस्टॉलिड, अस्टॉलिड मीन्स सुस्त। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा STOLID, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा STOLIDE, अस्टॉलिड मीन्स सुस्त या ढीठ। आगे है एडवांस अगेंस्ट, जो क्या हो? बहुत ज़्यादा एडवांस हो, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्यूड, डिस्यूड, जिसका स्पेलिंग होता है DISSUADE, डिस्यूड मीन्स होता है मना करना या रुकना। तो यहाँ पे AD ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा DISSU, DISSUADE, डिस्यूड मीन्स होता है मना करना या रोकना।
आगे है एक्सचेंज गुड प्रॉपर्टी। एक्सचेंज में होता है अदला बदला करना, विनिमय करना। अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जितना भी उसकी दौलत है उसको क्या करे, विनिमय कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्टर। क्या बोलेंगे, वाटर, वार्टर। वाटर देखे तो टी आर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा BAR। वार्टर मीन्स होता है विनिमय या अदला बदला करना। आगे हम लोग देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। आगे यहाँ पे देख रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। मैं बुक से इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि मैं बुक से बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब क्या, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे विद सूटेबल वर्ड। सूटेबल वर्ड को देखते हुए हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स को क्या करेंगे, भरेंगे। फ्रॉम द गिवन लिस्ट, नीचे लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं तो नीचे में लिस्ट दिया हुआ है। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान को विद सूटेबल वर्ड, सूटेबल वर्ड को से भरेंगे। फ्रॉम द गिवन लिस्ट, जो नीचे दिए गए लिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे लिविंग है, थिंकिंग है, राइटिंग है, वाटेरिंग है, मैडनिंग है। मैडनिंग मीन्स पागल कर देने वाला, वाटेरिंग मीन्स अदला बदला करना, राइटिंग लिखना, थिंकिंग सोचना और लिविंग रहना। तो प्रज्ञास, प्रज्ञा कोई लड़की है, यहाँ पे लगा हुआ पोस्ट ऑफिस है, मतलब प्रज्ञा का इज नॉट वेरी लेजिबल, इज नॉट वेरी लेजिबल। लेजिबल मीन्स होता है सुपाठ। तो उस प्रज्ञा जो है किस चीज़ में सुपाठ नहीं है, तो लिविंग में, रहने में, सोचने में या फिर लिखने में। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, हम लोग इसको आगे भरेंगे। दूसरा देख रहे हैं, द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द, पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो कौन सा भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लिविंग तो होगा नहीं, रहने वाला भीड़, थिंकिंग भी नहीं होगा, राइटिंग भी नहीं होगा, वाटेरिंग विनिमय करने वाला तो होगा, मैडनिंग पागल कर देने वाला भीड़, तो यहाँ पे हो जाएगा मैडनिंग। दूसरा में हो जाएगा मैडनिंग। मैं इसलिए छोड़ दिया ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से इसे भर सकें। इसी तरह से एग्ज़ाम में आप लोग भर सकते हैं कि पहला नहीं आ रहा था, दूसरा देखते हैं, बाकी जो बचेगा वहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे होगा मैडनिंग। मैडनिंग में से होता है पागल कर देने वाला, भीड़ जो है पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तीसरा जो बी आर इन डेंजर ऑफ, हम लोग क्या है, डेंजर मीन्स होता है खतरनाक, खतरा। अवे दी परमानेंट गुड ऑफ मोमेंट्री प्लीजर, मोमेंट प्लीजर मीन्स होता है खुशहाली, तो किस में नहीं है, तो लिविंग में किस में नहीं है, तो वाटरिंग, वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग। हम लोग क्या है, अदला बदला करने के चक्कर में खतरा में पड़ जाते हैं। ऑफ मोमेंट्री प्लीजर, अपनी खुशी को क्या करते थे, खो देते हैं, किस चीज़ में, अदला बदली करने के चक्कर में। तो यहाँ पे हो जाएगा मैडनिंग, यहाँ पे सॉरी मैडनिंग नहीं, वाटरिंग। यहाँ पे हो जाएगा वाटरिंग, वाटरिंग, अदला बदला। वाटरिंग मीन्स क्या होता है, अदला बदला। वाटरिंग। चौथा है गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन, गांधी जी किस में ज़्यादा विश्वास करते थे, ऑलवेज बिलीव इन, हमेशा विश्वास करते थे। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे, तो रहने में हमेशा विश्वास करते थे, यहाँ पे हो जाएगा लिविंग। गांधी जी रहन सहन में ज़्यादा विश्वास करते थे, लिविंग। गांधी जी हमेशा
रहन गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल, सिंपल साधारण जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग, साधारण रहने में, साधारण जीने में हमेशा गांधी जी क्या करते थे, विश्वास करते थे। पांचवा है अमनदीप ब्लैंक वाज क्यूट लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स लॉजिक से बना लॉजिकल, लॉजिक मीन्स होता है तर्क। तो किस चीज़ में ऑप्शन कौन कौन सा बच गया मेरे पास, तो एक बच गया थिंकिंग और दूसरा होगा राइटिंग। तो लॉजिक कोई भी तर्क करेगा तो थिंक मतलब सोच रहा है, जब सोचेगा तो वो तर्क करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थिंकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा थिंकिंग। राजीव जो है वो थिंकिंग में क्या करता है, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, विश्वास करता था। अमनदीप थिंकिंग वाज क्वाइट लॉजिकल, अमनदीप का जो सोच था वो बिल्कुल तर्क वाला था। अमनदीप्स थिंकिंग, अमनदीप का जो सोच था वाज क्वाइट लॉजिकल, कैसा था, बिल्कुल तर्क वाला था, तर्क जैसा था, सोचता था बिल्कुल तर्क जैसा। अब बच गया मेरे पास ऑप्शन कौन सा, राइटिंग। तो राइटिंग जो होगा वो ऊपर में हो जाएगा, प्रज्ञाज ब्लैंक इज नॉट वेरी लेजिबल, तो प्रज्ञाज राइटिंग इज नॉट वेरी लेजिबल, प्रज्ञा का जो लिखावट था वो सुपाठ नहीं था। आगे देखते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो भी वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब वर्ब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको सही रूप प्रयोग करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन हैड ब्लैंक इट अलाइव स्टिल नाउ, यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ आ गया। अब हैज़ के साथ वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है, हैज़ हो चाहे हैव हो। हैज़ हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ हैव, इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ प्लस हैव, वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, कीप का हो जाएगा केप्ट, कीप का क्या हो जाएगा केप्ट, KEPT, केप्ट। हैज़ केप्ट इट स्टिल नाउ, भारत की सभ्यता ने इसे आज तक जीवित रखा। इंडिया सिविलाइजेशन हैज़ केप्ट इट अलाइव स्टिल नाउ, भारत की सभ्यता ने इसे आज तक जीवित रखा। दूसरा है आई सी हेयर, मैं यह देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टील, प्राचीन भारत, स्टील के साथ वर्ब का चौथा रूप यूज होता है। तो स्टील यहाँ पे है तो लिव का हो जाएगा लिविंग, LIVING, लिविंग। आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग नाउ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भारत अभी भी जीवित है। तीसरा है वी हैव, यहाँ पे देख रहे हैं हैव आ गया, तो हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। तो हैव मे थिंक फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यहाँ पे बोरो, तो बोरो का वर्ब थ्री जो है, बोरो को हो जाएगा बोरोड, BORROWED। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना, तो बोरो का वर्ब थ्री हो गया बोरोड। वी हैव बोरोड मे थिंक फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हमने पश्चिमी सभ्यता से कुछ उधार लिया है, कुछ उधार लिया है नहीं होगा क्योंकि पास्ट है। वी हैव बोरोड मे थिंक फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हमने पश्चिमी सभ्यता से कुछ उधार लिया। डी में है वी हैव बीन, अब यहाँ पे आ गया हैव बीन, और हैव बीन के साथ यहाँ पे हैव बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है हैव बीन, और हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हैज़ या फिर हैव, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब
4। तो वर्ब का चौथा रूप हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब जो है वह कॉपी, तो कॉपी का वर्ब 4 हो जाएगा कॉपिंग। कॉपिंग, कॉपी मीन्स होता है नकल करना। कॉपी मीन्स नकल करना, तो हो जाएगा कॉपिंग। वी हैव बीन कॉपिंग वेस्ट सिंस लॉन्ग। वेस्ट सिंस लॉन्ग, हमने पश्चिमी सभ्यता से वी हैव सीन, हमने देखा, वेस्ट सिंस लॉन्ग। आर्या डिड ब्लैंक सो। आर्या डिड ब्लैंक सो, यहाँ पे डिड आ गया और डिड के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ करते हैं। वर्ब का पहला रूप यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डिड प्लस वर्ब 1, डिड प्लस वर्ब 1। तो यहाँ पे डिड है तो स्पीक का स्पीक ही होगा, स्पीक, यहाँ पे हो जाएगा स्पीक। आर्या डिड स्पीक सो, आर्या ने ऐसा बोला। आर्या डिड स्पीक सो, आर्या ने ऐसा बोला। चौथा है, लास्ट है नेहरू हैड, यहाँ पे आ गया हैड, और हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। हैड प्लस, नीचे में देख रहे हैं हैड प्लस वर्ब 3। तो हैड, नेहरू हैड ब्लैंक सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। राइट, यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब है ब्रैकेट में राइट, तो राइट का हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, राइट, रोट, रिटेन, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन। द नेहरू हैड रिटेन सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। नेहरू ने अपनी बेटी को पत्र लिखा, बहुत सारा पत्र लिखा। नेहरू हैड रिटेन सो मेनी लेटर्स, नेहरू ने बहुत सारा पत्र लिखा। टू हिज डॉटर, किसको लिखा? तो बेटी को। कहाँ से लिखा? फ्रॉम जेल। नेहरू ने जेल से अपनी बेटी को बहुत सारा पत्र लिखा। नेहरू हैड रिटेन सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।